हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्लास 12th। पहला है व्हाट इज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन good health has defined it as a total well-being in all aspects of reproduction. All aspect of reproduction, that is physical, emotional and behavior and social, is good, that is called good health. Reproductive health, problems and strategy. Reproductive health, problem and strategy. India was among the first countries to initiate action and plan to attain total reproductive health as a social goal. पहला, दिस प्रोग्राम आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैमिली प्लानिंग। इम्प्रूव प्रोग्राम्स करेंटली इन ऑपरेशन हैव ए पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स, RCH, reproductive and child care program. How has the government taken measure? Through the help of audio, visual and print media. Even family member close relation are involved in the awareness. फैमिली मेम्बरों को जागृत करके सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देके स्कूलों में सेक्स एजुकेशन was introduced in school to provide awareness, proper information about productive organ, adolescence related channel, safe hygiene, sexual practice, sexual transmitted disease, etc. Amniocentesis. It is a technique used to find out the chromosomal abnormality in developing embryo by using amniotic fluid. It is also used to check fetal sex determination based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounded the developing embryo. Population and birth control. Population and birth control. The world's population being 2 billion in 1900 was relocated to 6 billion in 2000. 2000 billion in 2000. India population was about 350 million during independence and almost reached billion. A rapid decline death rate, MMR and IMR age increase the number of producible age are the reason for this. ये इंडिया की जनसंख्या इतनी जल्दी इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो MMR है, मृत्यु दर है और मृत्यु दर कम हो जाना और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होना, जिसके चलते इंडिया की जनसंख्या इतनी बढ़ी। अब वाई सच पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? इतना जल्दी जनसंख्या बढ़ा क्यों? पहला रीजन है कि अर्बन एरिया में भी एजुकेटेड लोग मिले और लड़कियों को बहुत जल्दी शादी हो जाना। गर्ल्स वेर गिवन टू अर्ली मैरिज एट 18 ईयर एज ओनली। अब हम लोग बात करते हैं कि बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थ्रू मीडिया। हम दो हमारे दो, दूसरा सहेली। It is a contraceptive method developed by scientists in CRRI, Central Drug Research Institute. पहला है मीडिया के द्वारा, हम दो हमारे दो सरकार ने लाई उसके द्वारा। दूसरा है सहेली। यह कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसको हम लोग यूज करके
दिनचर्या में या अपने जीवन में यूज करके बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल प्लांट्स इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड। पहला है नेचुरल मेथड। क्या है? अवॉइड मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, प्रिडिक्ट absence, avoid coitus from the 10 to 70 of menstrual cycle women. Ovulation is expected because chance to fertility is high during this period, hence known as fertile period. Avoid coitus during this period 10 to 70, 10 से 17 दिनों के बीच कोइटस क्या बोलते हैं, अगर ओवुलेशन हाई हो जाता है, फर्टिलिटी हाई हो जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इससे बच के हम लोग पीरियडिक एब्सेंस करके बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है विथड्रॉल और कोइटस इंटरकोर्स। दिस इज द पॉपुलर मेथड इन विच द withdraw his penis from vagina before ejaculation or avoiding insemination of sperm. That is called withdrawal method. Lactational amenorrhea, absence of menstrual cycle during these first 6 months, internal lactation period. सेकेंड है बैरियर्स मेथड। क्या है? पहला है कंडोम्स, थीन रबर यूज टू कवर पेनिस इन मेल और वेजाइना, सर्विक्स इन फीमेल। दूसरा है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स आर बैरियर फॉर फीमेल टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। एंड एडवांटेज ऑफ बैरियर मेथड का है दे आर डिस्पोजल। एडवांटेज क्या है? दे आर डिस्पोजल, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, इसको खुद से यूज किया जा सकता है, और ये डिस्पोजल है, एक बार यूज करके फेंक सकते हैं। दे आर रीयूजेबल, इसको दोबारा पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंशन कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। अब बात करें हम लोग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में। डिवाइस इंसर्टेड बाय, ये क्या है? डिवाइस इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्स इन यूट्रस थ्रू वेजाइना। इसको लेडी डॉक्टर्स के द्वारा यूट्राइन में फिट किया जाता है। एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, लिप्स लूप। कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर आयन क्या करता है? रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। कॉपर स्पर्म मोटिलिटी को वीक कर देता है, जिससे फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज कम हो जाता है। हार्मोन रिलीज आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मेक द यूट्राइन अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। आईयूडी क्या करता है कि अनस्टेबल कर देता है। पहला है कि फर्टिलाइज नहीं होने देगा, दूसरा होगा कि अनस्टेबल कर देगा, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दैट इज कॉल्ड द आईयूडी। ओरल पिल्स में है, पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 दिन, पिल्स ले सकते हैं 21 दिन तक। दे आर वेरी इफेक्टिव विथ लेस साइड इफेक्ट, ये बहुत प्रभावी है, कम साइड इफेक्ट देता है। सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। एग्जाम्पल में सहेली है, ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट्स हैं विदाउट स्टेरॉयडल प्रिपरेशन के। इट ए चांस वंस वीक पिल्स विथ कंट्रोल हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। एक ही सप्ताह में ये अपना असर शुरू कर देता है और कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ा देता है।
इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अंडर द स्किन। अब सर्जिकल मेथड क्या है? व्हाट इज द सर्जिकल मेथड? पहला है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अस्ट्रलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? अस्ट्रलाइजेशन। इस मेथड में क्या करता है? इट इज एडवाइजेबल फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टर्मिनल मेथड टू एनी मोर प्रेगनेंसी। आने वाले प्रेगनेंसी को पूरे कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। इन मेल, इसको अगर मेल में हो तो इसको कहते हैं वेसेक्टोमी और फीमेल में हो तो कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये मेथड तो बहुत प्रभावी है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब साइड इफेक्ट क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। ये तब करना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह के हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। हाउएवर देयर पॉसिबल साइड इफेक्ट लाइक, अगर आप इसे करेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया हो गया, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, ब्रेकडाउन थ्रू अनवांटेड ब्लीडिंग ऑफ ब्लड, इरेगुलर menstrual bleeding, even breast cancer, etc. These symptoms should not be totally ignored. इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। व्हाट इज MTP? व्हाट इज MTP? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉल्यूशनरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस एबॉर्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग इंड्यूस एबॉर्शन भी कहते हैं। वाई MTP क्यों? MTP is done to get RID of unwanted pregnancy due to casual unprotected। अगर आमतौर पर कहा जाए तो आप अनयूजुअल कभी भी बिना सोचे समझे यूज करते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज करते हैं जिस समय कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है ड्यूरिंग कोइटस, बिना समझ बूझ के या किसी बड़ी दुर्घटना हो जाने के, एग्जाम्पल रेप। MTP आर ऑल्सो essential in certain cases where constitution in pregnancy could be harmful or even total to be mother or the fetus or both। ये बहुत हार्मफुल होता है जिससे कभी माँ भी नहीं बन सकती, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बात करेंगे व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत डेंजरस डिजीज है, जो इसलिए होता है ना क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट सुरक्षा या डिजीज वाले लोग के साथ इंटरकोर्स करने के कारण ये हमें बीमारी फैलती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी क्लासिफाइड एज वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन और फंगल etc।
हाउ आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काउज, ये कैसे होता है? डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, STD कैन बी स्प्रेड विथ एनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी. STD are most often caused by virus and bacteria. Various types of STD. The various types of STD include gonorrhea, syphilis, gentia, herpes, chancroid, and course the most common HIV leading to AIDS. अब क्लामाइडाइसिस क्या है? क्लामाइडाइसिस is a sexually transmitted disease in humans caused by bacteria Chlamydia trachomatis. Chlamydiasis is a major infection cause of human genital and eye disease. Human genital और eye disease को बढ़ा देता है. Chlamydiasis was once the most important cause of blindness. The infection can spread from eye to eye, fingers, share towels, eye seeking flies and cloth etc. ये तब फैलता है जब हम लोग इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि उनका उनका यूज किया हुआ इस्तेमाल हम लोग यूज में लाते हैं, तब इस तरह की क्लामाइडाइसिस की बीमारी हमें हो सकती है, जैसे कि आई सीकिंग फ्लाइज में या क्लॉथ में. अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? STD are major threat to health safety. Their early detection or prevention and cure the disease and given prime consideration under the reproductive health care program through the person are vulnerable to this infection. Their incidents are reported to be vary among the age group 15 to 24 years. This infection can be prevented by following a few simple rules which include, कुछ बातों को ध्यान रख के हम लोग इस STD से बच सकते हैं, जैसे अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर. अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर. ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस. इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर. अगर आपको पता चले कि ऐसा है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के से अपना चेक करवा के टेस्ट करवा सकते हैं. ये है डायग्नोसिस. अब क्या है? इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी क्या है बता दें कि इनफर्टिलिटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेल या फीमेल पार्टनर फर्टाइल नहीं कर सकती. इसको दिस कंडीशन में कर सकते हैं इसको इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी कहने का मतलब है कि दे आर इनकेपेबल टू चाइल्ड बर्थ और बेबी. दिस सिचुएशन इज नॉन एज द इनफर्टिलिटी. In large number of couples all over India are infertile, that is they are unable to produce children in spite to unprotected sexual cohabitation. So, the reason for this cause be many physical, conjunctional, disease, drugs, immunological और even psychological. बहुत सारे कारण की वजह से ऐसा होता है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम, कॉन्जेक्शनल प्रॉब्लम, डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. Assisted reproductive technology are a special technique that assist couple to have children. Various types of assisted reproductive technology ART include, पहला है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तीसरा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तीसरा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? IVF. In the fertilization outside the body in almost similar condition as in the body. In this method popular known as test tube baby program, ova ovum, the wife had donor and sperm from the husband
donor are collected and are induced to the from zygote under the simulated condition in the lab. The embryo or early embryo could then transfer into the fallopian tube, and this is known as the zygote intra-fallopian tube transfer. इस मेथड बहुत प्रभावी है। ये मेथड में होता क्या है कि मेल पार्टनर क्या करेगा, स्पर्म डोनेट करेगा, फीमेल पार्टनर क्या करेगा, ओवम डोनेट करेगा, और दोनों को लैब में फर्टिलाइज करके उसको जब वो जाइगोट फॉर्मेशन कर जाए तो उसको बाय द इंजेक्शन के थ्रू या बाय द मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू उसको डायरेक्टली ओवरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस मेथड को कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। क्योंकि सबको पता है कि फीमेल पार्टनर कैपेबल होती है कि अपने बच्चे को केयर करने के लिए इन द इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र में। दूसरा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। द जाइगोट विथ 8 ब्लास्टोमर्स कैन बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जब जाइगोट विथ 8 ब्लास्टोमर्स जब हो जाएगा तब उसको डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। दिस प्रोसेस को कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। तीसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दिस मेथड में होता क्या है कि एक डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ओवरी में डाला जाता है, इससे और ओवम के संपर्क में लाके फर्टिलाइज किया जाता है। इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चौथा है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development. It's another method attempted. गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में क्या होता है, एक फुली गैमेट को लैब में डेवलप करके इसको डायरेक्टली फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि एक फीमेल कैपेबल होती है उसको सूटेबल इन्वायरमेंट देने के लिए, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र मेथड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? इन फर्टिलिटी केस either due to inability to male partner to inseminate the female due to very low sperm count in the ejaculated could be corrected by artificial insemination। उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा डोनर स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है जब उस अवस्था में जब मेल पार्टनर का स्पर्म मोटिलिटी रेट कम हो और वो फर्टाइल होने में इनकेपेबल हो। इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड either फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना इनटू द देयर यूट्रस। अब क्या है एडॉप्शन, एडॉप्टेशन भी अच्छा मेथड। इसमें क्या करते हैं, कैन बी डन फ्रॉम ऑर्फेन्स और रिलेटिव काउंसलिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन इनफर्टिलिटी इट इम्पोर्ट। एडॉप्टेशन क्या है? एडॉप्टेशन क्या है कि किसी को एडॉप्ट कर सकते हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू इन्वॉल्व बोथ पार्टनर। इसमें दोनों की सहमति की बहुत आवश्यकता होती है और दोनों के डिस्कशन के बाद हम एडॉप्ट करके अपना हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।